जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आप सभी के लिए फिर एक महत्वपूर्ण क्लास जो क्लास नंबर 22 है, प्रतिदिन के तरह ही आज भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास प्रोवाइडेड की जा रही है, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉकरोच तिलचट्टे से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जो है इसके पहले वाली क्लास में मैंने कछुए से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था। तो चलिए आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसे शेयर करिएगा। मैं पर्टिकुलर एक एक टॉपिक वाइज आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि आप लोग का बेसिक क्लियर हो। ऐसे तो क्वेश्चन 1 से 2 ही पूछेगा, परंतु मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों को विथ फैक्ट, ओके, कि आपका कोई भी क्वेश्चन बने कितना भी गहरा, अब मान के चलिए 50 क्वेश्चन है तिलचट्टे से रिलेटेड, कॉकरोच से रिलेटेड, अब हर फैक्ट आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। चलिएगा, देखिए साथियों, जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा तथ्य तिलचट्टे जो के लिए सही है, मतलब सही नहीं है बोला गया है, ओके। तो छाट कर हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है कॉकरोच जो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु होता है। क्या कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु होता है? जी हाँ। कॉकरोच है रात्रिचर जंतु होता है? जी हाँ। कॉकरोच मांसाहारी जंतु होता है? जी नहीं। कॉकरोच में लंबी श्रृंगकाय आंखें होती हैं? बिल्कुल सही। मतलब सी क्या है, रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि तिलचट्टे की देह निम्न में से किसमें विभेदित एवं विभाजित होती है? सिर एवं पुच्छ, सिर एवं वक्ष, सिर एवं उदर, या सिर वक्ष एवं उदर? तो राइट आंसर की बात करें, तिलचट्टे का शरीर जो होता है 3 भागों में विभेदित होता है। सिर होता है, ठीक है, सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मज़ा आएगा जब आपके पूरे क्वेश्चन जो है समाप्त होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तिलचट्टे मतलब कॉकरोच का पूर्ण शरीर किससे ढका रहता है? तो जो आपका कॉकरोच है उसका पूर्ण शरीर कठोर काइटिन का बाह्य कंकाल, ठीक है, उससे ढका होता है, जिसे कठोर क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हम लोग कठोर क्यूटिकल भी कह सकते हैं। ओके, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। और इसका रंग की बात करें तो ये भूरे रंग का होता है। ओके, किस रंग का होता है? ये भूरे रंग का होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देते हैं। जो आपका कॉकरोच है कि बाह्य कंकाल में जो आपका कंठक एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े रहता है? ओके, तिलचट्टे के बाह्य कंकाल में कंठक जो है संधित झिल्ली से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आपका क्या संधित झिल्ली से जुड़े होते हैं? ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा राइट आंसर की बात करें? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, और जो है सेशन को शेयर भी करना है आप लोगों को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो आपका कॉकरोच है के मुख में या मुख के भाग हैं, तो लेब्रम योम लेब्रियम और लेब्रम योम जिन्हा। लेब्रम मैंडिबल में आपका मैक्सिला और लेब्रम मैक्सिला योम लेबियम। तो साथियों ध्यान देना है, राइट आंसर की बात करें, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला योम लेबियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए। बोला गया है कि कॉकरोच के मुख
के भाग होते हैं। तो जो तिलचट्टा है, जो कॉकरोच होता है, उसके मुख जो भाग है काटने और चबाने के प्रकार में माने जाते हैं। तो ध्यान देना है, काय के काम में आते हैं साथियों, काटने और चवर्णक चबाने के काम में आते हैं। ओके, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि तिलचट्टे का सिर सभी दिशाओं में तीव्र गतिशीलता दर्शाता है, इसका कारण है लचीला ग्रीवा, ग्रीवा की अनुपस्थिति, सिर का छोटा आकार, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तो तिलचट्टे का सिर जो है यह आपका लचीली ग्रीवा होने के कारण सभी दिशाओं में गति दिखाता है और यह ग्रीवा सिर या जड़ के बीच में पतले, लचीले एवं स्पष्ट रूप से पाई जाती है। तो क्या होगा? लचीली ग्रीवा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको नोट करके रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं साथियों। सारे जो आपके कॉकरोच से रिलेटेड आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, अलग अलग से पूरा यहाँ पर मैंने समाहित किया है। तिलचट्टे का सिर संपुट होता है, नेत्रहीन युक्त, एक नेत्रयुक्त, दो नेत्रयुक्त, कई नेत्रयुक्त। तो साथियों राइट आंसर की बात करें, दो नेत्रयुक्त। कितना? दो नेत्र। जो आपका कॉकरोच होता है उसके सिर पर एक जो है छोटी संयुक्त नेत्र पाया जाता है। ये लंबी, काली और जो है वृक्काकार होती है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट की बात करें, क्या बोला गया है? तिलचट्टे की अधोग्रासनी कार्य करती है, मुख की भांति, होठ की भांति, जिन्हा की भांति या जबड़े की भांति। तो अधोग्रसनी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? अधोग्रसनी की। ठीक है, एक मध्य का जीवाणु जो है काइटिनी संरचनात्मक योग आपका दीनी आपका, ठीक है, बात करें जिन्हा की भांति कार्य करती है। ओके, किसकी भांति? जिन्हा मतलब जीभ की भांति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट की बात करें, बोला गया है कि जो कॉकरोच है के अग्रपंख कहलाते हैं। कॉकरोच के अग्रपंख की बात करें तो यह मध्यवक्षीय, ठीक है, तो यह जो होते हैं टेंगिना जो है जो अग्रपंख है आपके टेंगमीना कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि पेरिप्लेनेटा, ठीक है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प चुनना है। तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय मध्य में स्थिर है और इसमें खंडित गिल्युआ स्थित होते हैं जो अनुदैर्ध्य संयोजकों से जुड़े रहते हैं। नर में एक जोड़ी छोटे धागेनुमा गुदीय सुख पाए जाते हैं। मध्यांत्र एवं पश्चांत्र के संयोजन पर 16 बहुत लंबी मेल्पिघियन नलिकाएं पाई जाती है और भोजन को पीसने का कार्य केवल मुख के भागों द्वारा होता है। तो साथियों यहाँ पर जो है क्या बोला है, सही विकल्प चुनना है। तो ओनली और ओनली जो सेकंड वाला है ना, क्या कि नर में एक जोड़ी छोटे धागेनुमा गुदीय सुख पाए जाते हैं। बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या होगा? बी इज़ अ राइट आंसर, बी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा लक्षण पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में नहीं पाया जाता है? ठीक है, अब यहाँ पर बोला है नहीं पाया जाता है। तो
जो है जो नहीं पाया जाता वह बात करें क्या साथियों कि भ्रूणीय विकास के समय अनिश्चित एवं अरीय विदलन का पाया जाना। जी हाँ साथियों, ये नहीं पाया जाएगा। और बाह्य कंकाल एन एसिटाइल जो है ग्लूकोज अमीन से बनता है। बिल्कुल सही। खंडी भवन के रूप में जो है खंडित देह, बिल्कुल सही। और देह गुहा के रूप में साइजोसिलोम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है रॉन्ग है, बाकी सारे राइट है। तिलचट्टे की आहार नाल का कौन सा भाग भोजन संचय का कार्य करता है? अन्नपट, जठरीय अंदनाल, पोषणी या ग्रासनली? तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा अनुपट। अनुपुट, जो अनुपुट है कॉकरोच की आहार नाल में पाई जाती है। तो राइट आंसर की बात करें, ए आपका राइट आंसर है। तिलचट्टे के पाचन तंत्र में जठरीय अंदनाल इनके संयोजन पर पाया जाता है। मध्यांत्र एवं पश्चांत्र, पश्चांत्र एवं अग्रांत्र, अग्र मध्यांत्र एवं मुख, या जो है मध्यांत्र एवं अग्रांत्र? तो तिलचट्टे के पाचन तंत्र में 6 से लेकर जो 8 आद्र है नलिकाएं, छल्ला और ये जठरी अद्रनाल कहलाते हैं। तो साथियों राइट आंसर की बात करें तो डी होगा। ओके, मध्यांत्र एवं आपका जो है अग्रांत्र। देखिए, कॉकरोच का हृदय होता है, तो ये सभी लोग जानते हैं। और कितना आपका 13 कक्षी होता है। ओके, सभी साथी जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि तिलचट्टे के रुधिर में पाया जाता है। तिलचट्टे के रुधिर में पाया जाता है। ओके, प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स एवं प्लाज्मा, इरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्या प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स क्या पाया जाता है? प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, तिलचट्टे में पाए जाने वाले श्वसन रंध्रों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 12, 14? क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों 10 जोड़ी, ठीक है, 10 हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तिलचट्टे के श्वसन तंत्र में श्वसन नली का 10 जोड़ी वात रंध्रों द्वारा खुलते हैं। इन रंध्रों को जो है आपका अवलंबन प्रदान करने वाले जो है अध्यावरण का भाग है। श्वसनिका, वायु कोष्ठिका, परिरंध्रपट्ट और ट्रोक्योल। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो है परिरंध्रपट्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्या साथियों? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तिलचट्टे के श्वसन तंत्र में सम्मिलित है एक जोड़ी फेफड़े, एक जोड़ी श्वास नलिकाएं, श्वास नलिकाओं का जाल, या वायु कोष्ठिका का जाल? तो तिलचट्टे के श्वसन तंत्र में श्वेत आपका चमकीली नलिकाएं का एक जाल होता है, ठीक है, श्वास नलिका का एक जाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। ओके, याद रखना है क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, तिलचट्टे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया में होता है? विसरण, परासरण, निःश्वसन, और इनमें से कोई नहीं? तो साथियों करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताइए ज़रा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है ए, विसरण।
क्या होगा? विसरण इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके। मादा तिलचट्टे के या तिलचट्ट में निम्न में से कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? गुदासुक, गुदा सारका, स्टर्ना या फिर आपका टर्गम। क्या राइट आंसर हो सकता है? तो नर में एक जोड़ी छोटा गुदा सुख पाए जाते हैं। क्या होगा आपका? गुदा सुख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? गुदा सुख। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात करें, मादा तिलचट्टे में 7वें स्टर्नम का आकार होता है। क्या होता है बताइए? तो मादाओं में 7वें स्टर्नम का नौकार रचना होती है। कितना? नौकार। ध्यान रखना, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मादा तिलचट्टे में 7वीं स्टर्नम 8वीं एवं 9वीं स्टर्नम के साथ मिलकर बनती है। तो क्या बनती है मिलकर? तो ये मिलकर बनेगी जननांग थैली। क्या बनेगी साथियों? जननांग थैली बनेगी। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, मादा तिलचट्टे में जननांग थैली के अग्रभाग में पाया जाता है। तो अग्रभाग में क्या पाया जाता है? तो जो है नर आपका जो है जनन रंध्र, बात करें बी की शुक्रास्थिक रंध्र और समपार्श्विक जो है ग्रंथि, उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? उपरोक्त सभी। ओके, डी करेक्ट है। नर तिलचट्टे के या नर तिलचट्टे की जननांग थैली में निम्न में से पाए जाते हैं। नर तिलचट्टे में जननांग थैली में पृष्ठगुदा, उदरीय जननांग और युग्मक प्रवर्धन पाए जाते हैं। ये आंसर करेक्ट है। ओके। पृष्ठगुदा, अदरीय जननांग, रंध्र एवं युग्मन प्रवर्धन। क्या आंसर होगा? ए करेक्ट है। आगे देखिएगा, तिलचट्टे के दोनों लिंगों में 10वें खंड में एक तंतु रूपी जो है संधित रचना पाई जाती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो तिलचट्टे के दोनों लिंगों में 10वें खंड में एक जोड़ी संयुक्त तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जो है सर्की। कौन सी सर्की कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे गुदा सर्की। ओके, ठीक है। सेरी की, जिसे इंग्लिश में यही नाम बोला जाता है। तिलचट्टे में या तिलचट्टे के निम्नलिखित भागों में से कौन सा आपका हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थों को हटाने में मदद करता है? तो ये कौन सा भाग होगा बताना है। तो साथियों से मेल्फिगी नलिका, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे हम लोग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। तिलचट्टे के देह नलिकाएं इनके नाइट्रोजनी अपशिष्ट को आपका रुधिर का लसिका में इस रूप से छोड़ी जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, पोटेशियम यूरेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके। तिलचट्टे में मेल्फिगी नलिकाएं, तिलचट्टे में मेल्फिगी नलिकाएं ग्रंथिल एवं रोमिल कोशिकाओं से स्तरित होती है। यह हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो साथियों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास थी। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।